नवीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज हम कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पूरक पठन का पाठ देखने वाले हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक उच्चतम कवि है। 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि और संत के नाम से भी जाने जाते थे। साहित्य के भक्ति काल में ज्ञानश्रेयी निर्गुण शाखा के काव्यधारा के वो प्रवर्तक थे। कबीरदास जी का जन्म जुलाहा परिवार में हुआ है, इसलिए उन्होंने मुसलमान परिवार में वे पाल पोसकर बड़े हुए हैं और आगे चलकर उन्होंने हिंदू परंपरा भी देखी है और इसलिए उन्होंने दोनों समाज में किस तरह अंधश्रद्धाएं हैं ये उन्होंने देखी है और उनके लेखन साहित्य में कर्मकांडों के ऊपर प्रहार किया गया है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। कबीरदास जी भगवान को मानते थे, लेकिन उनका भगवान जो था वो निर्गुण निराकार था, किसी भी प्रकार का आकार नहीं था। उन्हें मंदिरों में जाना पसंद नहीं था। भगवान अपने मन में है, भगवान का अस्तित्व चारों ओर है, इसे वे मानते थे और इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। इस तरह आज हम कबीर इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हमें उनके काव्य की आलोचना की है। एक लेखक दूसरे लेखक का साहित्य की आलोचना करता है, इसीलिए वो साहित्य भी उसी प्रकार का उच्च कोटि का होता है। आलोचना यानी क्या कि उनके साहित्य के जो गुण दोष है, उपयुक्तता है, वो हमें बताना। इसी प्रकार हजारी प्रसाद जी ने हमें बताया है। हजारी प्रसाद जी का जन्म बालिया जिले में दुबे का छपरा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में 19 अगस्त 1907 में हुआ है। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष शास्त्र की परीक्षा उत्तीर्ण की है और इसलिए वे आचार्य नाम से ही जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 में उत्तर प्रदेश में हुई है। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता के रूप में हमें दिखाई देते हैं। द्विवेदी जी की प्रमुख जो कृतियां हैं: अशोक के फूल, कल्पलता निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, एक पुरानी कहानी आदि। कबीर इस पाठ को ही शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। कवि हमें बताता है कि कबीर जैसा कोई व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ है, आज तक निर्माण नहीं हुआ है। एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। प्रतिद्वंदी यानी स्पर्धक, वो है तुलसीदास जी। लेकिन तुलसीदास और कबीरदास
दोनों के व्यक्तित्व में बहुत ही अंतर था। वे दोनों भी भक्त थे, लेकिन स्वभाव से वे अलग अलग थे। उनके दृष्टिकोण और संस्कार बिल्कुल भिन्न थे। तुलसीदास भी राम भक्त थे और कबीरदास जी भी राम भक्त थे। कबीरदास जी का जो राम है वो निर्गुण निराकार है, कोई उसे आकार नहीं है। वे मंदिरों में जाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन तुलसीदास जी ने जो राम भक्ति की है, उनका सगुण भक्ति धारा के वे कवि हैं। वे मूर्ति पूजा मानते थे। इसी तरह दोनों स्वभाव से अलग अलग प्रकार के भिन्न थे। भिन्न यानी अलग प्रकार के। मस्ती पकड़ना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटका कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई है। कबीरदास जी ने जो साहित्य निर्माण किया है, कबीरदास जी ने जो साहित्य यानी दोहे निर्माण किए हैं, कबीर ग्रंथावली 700 दोहे का ग्रंथ उन्होंने निर्माण किया है। उनमें सभी प्रकार के वे विद्रोही साहित्यकारों के रूप में जाने जाते हैं। वे ज्ञानश्रयी मार्ग पर चलने वाले कवि थे। उन्हें किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा वे रखते नहीं थे। जो समाज में बुरा है, उन्हें बुरा लगता है, उसके ऊपर वे ज्ञान से प्रहार करते थे। कबीरदास जी ने उनके वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। अनन्य साधारण अलग प्रकार का जीवन रस यानी जीवन जीने की इच्छा, आनंद, अलग प्रकार का आनंद उनके साहित्य में भर दिया है। कबीरदास जी ने के काव्य की चेष्टा करने की बहुत लोगों ने चेष्टाएं की है, चेष्टाएं न कर, लेकिन उनके जैसा कोई सिद्ध नहीं हुआ है। देखो, कबीरदास जी की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उस दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरों के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। कवि देखते थे कि उत्तर और दक्षिण में अलग अलग प्रकार की भक्ति करते थे। उत्तर में हठयोग था। हठयोग यानी योग साधना, शरीर साधना। शरीर को जितनी भी तकलीफ दी जाए वो देते थे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। ये हठ योग जिसे कहते हैं। और दूसरी जो थी वो भक्ति थी कि वो भक्ति मार्ग से भगवान की सेवा करते थे। लेकिन दोनों में एक फर्क था। एक टूट जाता था लेकिन झुकता नहीं था, दूसरा झुकता था पर टूटता नहीं था। इसी तरह दोनों अलग अलग प्रकार के भिन्न विचारों के भक्ति धारा हमें देखने को मिलती थी। एक के लिए समाज की ऊंच नीच का मजाक उड़ाना था तो दूसरों के लिए मर्यादा का विषय था। इसीलिए दोनों भक्ति धाराओं में अलग प्रकार का अंतर था। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कतार नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे।
संसार में भरमाने वालों पर दया कैसी, मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहा, कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसे। कर्म यानी कार्य, कर्म यानी कार्य। कवि कहते हैं कि संत जो है वे संत हमें अलग प्रकार की साधना करने के लिए बताते थे, उन्हें जिस तरह समझ में आया उस तरह। यहाँ मेघ शब्द आया है, मेघ शब्द का अर्थ है कील या कांटा। कवि देखते थे कि जीवन मार्ग पर अनेक जीव भटकते हैं, अनेक लोग भटकते हैं। उनके ऊपर करुणा के आंसू, करुणा यानी दया, दया भाव दिखाई, दया भाव कभी उनके ऊपर दया भाव नहीं दिखाते थे, बल्कि वे और भी कठोर हो जाते थे और उन्हें फटकार बताते थे। यानी जो भक्ति मार्ग पर अलग अलग प्रकार के कर्म कांड है उसे उसका आचरण वे करते थे तो उन्हें वे फटकारते थे, उन्हें मार्ग पर आने के लिए वे उपदेश देते थे। देखो पहला दोहा है, ज्ञान का गेंद कर सुर्क का दंडा कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमाना छोड़ दे बाल के, आय जा भेष भगवंत पाही। कबीरदास जी जीवन संसार के मार्ग पर भटके लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जीवन माया का भरमाने वाला मार्ग छोड़ दो, जिसकी वजह से तू जीवन के मूल उद्देश्य से भटक रहा है। मूल उद्देश्य यानी मोक्ष प्राप्ति करना, भटक रहा है। यदि तुम्हें ईश्वर को पाना है, पाना यानी प्राप्त करना है, तो जीवन रूपी खेल के मैदान में तुझे ज्ञान की गेंद का ध्यान, ज्ञान की गेंद का ध्यान यानी आत्मचिंतन का डंडा बनाकर बुरे विकारों पर जीत हासिल करनी होगी, जिससे तुम ईश्वर को करीब पा सकेंगे। इसी तरह वे हमें यहाँ बताते हैं। आगे देखो, अखरता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूत या योगी को संबोधित करते हैं तभी उन्हें उनकी अखरता पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं, शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। कबीरदास जी का जो सर्वप्रधान गुण नहीं है अखड़ना यानी संकुचित होना, संकुचित। और वे सभी को संबोधित करते हैं। संबोधित करना यानी भक्ति मार्ग के बारे में ज्ञान बताना। वे पहेली बुझाते रहते हैं। पहेली यानी लोगों की जो बातें हैं वो काव्य में गुंफना, उसे पहेली कहते हैं। पहले एक साहित्य का प्रकार है। देखो दूसरा दोहा है, अवधू अछरहु सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा, गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा, गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिंगे नीर विनसते तारा, निकली गए के ही द्वार। कबीरदास जी हमें इस दोहे में बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कबीर ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ एवं अनोखा माना है। उसके दूजा उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। परंतु ये सच है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने वाली ढोंगी साधु को वे फटकारते हैं कि तुम किसी गुफा में बैठकर
हवा या आसमान को वश में करने की ताकत रखने की बात करते हो, परंतु यही हवा अगर आसमान अपना गुस्सा दिखाते हैं तो उस समय तुम्हारा साधुत्व और योगित्व कहा जाता है। ईश्वर ही श्रेष्ठ होते हैं, यह बात जान ले। और वे हमें बताते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ईश्वर है, तुम साधु का ढोंग रचाते हैं। आसमान में चमकने वाली बिजली और पानी में उठने वाली तरंगे क्षणिक होती है, उसी तरह जीवन का तारा किस द्वार से टूटकर गिर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए तुम्हें ईश्वर को पहचान कर सत्य के राह पर चलना है। इस तरह कबीरदास जी हमें इन दोनों दोहे के माध्यम से बताते हैं। अभी पहला भाग यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।